अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़रक शमसी आज आपको मिलाने आया हूँ एक ऐसी शख्सियत से जिनको अगर मैं एक लफ्ज़ में बुलाना चाहूँ तो मुश्किल होगा, बल्कि नामुमकिन होगा, क्योंकि वो सिंगर भी हैं, अदाकार भी हैं, हदायतकार भी हैं और पेशकार भी हैं, यानी कि प्रोड्यूसर भी हैं और बहुत सारी चीज़ों को प्रोड्यूस कर चुके हैं। बचपन से अदाकारी कर रहे हैं, फिर गुलकारी कर रहे हैं, हदायतकारी कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों को उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया। इतने फ़न शनास हैं कि उनके लाए हुए जो सितारे हैं जिनको आज हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बेहतरीन काम कर रहे हैं। अब उनके नाम अगर लेना चाहूँ तो एक लंबी फहरिस्त है। कभी बनूंगा तेरा सजन सजन, सपना ये सच होगा। पाकिस्तान के पहला पॉप चार्ट शो जो था म्यूज़िक चैनल चार्ट्स प्रोड्यूस किया और डायरेक्ट भी किया। पहला टेलीफिल्म सीरीज़ बनाई, पहला ब्रांडेड ड्रामा सीरियल बनाया जिनमें मेरा घर है वर्लपूल हम सब जानते हैं, हमारी तमाम जनरेशन जानती है उसको। उसके अलावा और जाए कहाँ, अरमान, मूनसून, ला हासिल, थर्ड आग जैसे ड्रामों में अदाकारी भी की और हदायतकारी भी। दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन किया और म्यूज़िक में ऐसा काम किया कि जब स्टेज पे आते तो आग लग जाती। हमें से कौन है जो नहीं जानता एड रसूल को, सब जानते हैं। तो मैं आपको ये भी बताना चला चाहूँ कि इनको एक स्पेशल अवार्ड अमेरिका में मिला, स्पेशल वर्ड मिला या एक कह रहे लकब मिला, वन मैन इंडस्ट्री। सपने सजा जाओ ना, ओ मेरी हंसनी, दिल में है सनसनी, बाहों में आ जाओ ना। और मैं मिलवाने जा रहा हूँ वन मैन इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान के यासर अख्तर से। अस्सलाम वालेकुम यासर भाई, क्या हाल है? Thank you so very much for inviting me. Thank you so very much. यासर भाई, आप स्टूडियोज़ में जाते हैं, इंटरव्यू देते हैं और आज इस ब्लॉग में बैठे हुए हैं, बच्चे खेल रहे हैं। ये जो नेचर है, जी जी इससे तो मैं हमेशा आप मेरी प्रोडक्शंस देखते होंगे। जी जी। जो माई लव था, चन्नमई आज पीपियाँ पाइए, जो हाँ। हमने नॉर्दर्न एरियाज़ पाकिस्तान के जिस तरीके से किए हैं, अगर मुझे ग्रीनरी से वैसी मोहब्बत है जैसे ग्रीन पाकिस्तान का कलर है, जी जी। तो इट्स नेचर। यासर भाई, सवाल जवाब तो बहुत मैं बना के लाया लिस्ट आपके लिए, क्योंकि माशाल्लाह आपका इतना बड़ा काम है कि इसको अगर ज़बानी में करना चाहता तो मेरे लिए मुश्किल था। और मैंने समझा इससे बेहतर है कि मैं थोड़ी सर्च करूं और जानूं कि यासर अख्तर भाई के लिए। और फिर मैंने देखा कि कुछ लोगों के सवाल आपके पेजेस के ऊपर आते थे, आपके गानों के नीचे थे, वो भी मैंने कुछ कटे किए। जी। लेकिन यहाँ जब मैं आया था मेरे सामने जैसे ये बच्चे माशाल्लाह खेल रहे हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं, तो मैंने कहा क्यों ना आपके बचपन से स्टार्ट करें। थैंक यू वेरी मच। तो ये बताइए कि आप बचपन में से ये काम कर रहे हैं, क्योंकि मुझे जहाँ लगता है आप बहुत कम उम्र में आपका जो रिकॉर्ड मिलता है, आपने काम शुरू किया, तो कैसे ये सब कुछ हुआ, कैसे आए शोबिज़ में? असल में मेरे जो अम्मी के छोटे भाई हैं जावेद जब्बार साहब, जो कि फॉर्मर मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन भी रह चुके हैं, सेनेटर भी रह चुके हैं, जावेद जब्बार साहब। जी जी। उनकी एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी होती थी 1970s में, और वो पायनियर हैं एडवर्टाइजिंग के। उसके बाद वो इसमें गवर्नमेंट में और पॉलिटिक्स में आए। तो छोटा सा जब मैं था तो मेरी टीचर्स और मेरी फैमिली में मुझे क्यूट समझा जाता था। अच्छा माशाल्लाह, अब अभी भी क्यूट हैं। तो वो मुझे अक्सर ये होता था, कोई एड्स बनते थे, बड़े बड़े जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, सारे बड़े क्लाइंट्स उनके पास होते थे और 2 ही 3 एडवर्टाइजिंग एजेंसी होती थी पाकिस्तान में, जो कि मॉडर्न एडवर्टाइजिंग के जो पायनियर्स थे उसमें जावेद जब्बार। तो उनकी एडवर्टाइजिंग एजेंसी में मैं पला बड़ा हूँ। और मेरी कज़न महरीन जब्बार जो ख़ुद एक डायरेक्टर हैं, फिल्म मेकर भी हैं, उनके साथ मेरा बचपन गुजरा। अच्छा माशाल्लाह। तो कराची का वो एक वक्त जो कि बहुत ही खूबसूरत वक्त, और अभी भी वक्त तो सब अच्छे होते हैं, लेकिन ये कि हमने बड़ा एक अच्छा वक्त देखा और उसमें सीखा शूट्स पे जा के। और फिर थोड़े से वक्त आगे बढ़ा तो बचपन में पीटीवी पे जाना शुरू हो गए। वहाँ पे ड्रामे किए बड़े बड़े डायरेक्टर्स के साथ, शहजाद खलील साहब, बहुत बड़ा नाम है, सायरा काज़मी, तपिश, और फिर उसके बाद हारून रिंद साहब, ये जहाँ, शाहिद इकबाल पाशा, ख्वाब सुहाने। मैं 18 साल का था तो मैं एज ए हीरो आया था, बल्कि मेरी हीरोइंस कभी कभी मुझसे बड़ी होती थी एज में। सॉरी टू से। ओ हीरोइंस के लिए सॉरी कहे मुझे। वो मुझे हर वक्त ये कहते थे कि आप छोटे लगते हैं, इसको आपको हीरो, लेकिन कहते थे कि आपको हमने ही करना है कास्ट। फिर भी मैं हो जाता था। मेरी सारी फैमिली और दोस्त ये कहते थे कि हीरोइंस आपकी आपसे बड़ी क्यों लगती हैं। अच्छा। तो मैं कहता हूँ भाई मुझे तो नहीं पता, मुझे तो मेरी उम्र की लगती हैं वो। तो बेसिकली तो बस वो फिर हम लोग जब इस तरह की इन्वायरमेंट में रहे बड़े बड़े लोगों के साथ, और उसमें बहुत सारे नाम हैं जो पीटीवी के जो टॉप टियर है लोगों की, प्रोड्यूसर्स की। सो लाहौर, इस्लामाबाद, कराची में हम बिज़ी थे। फिर वो वक्त ऐसा आया
के कॉलेज में थे, तो वाइटल साइंस और हमारा बैंड आया एरिड जोन और जी। स्ट्रिंग्स। जुनून बाद में आया था, ये 3 बैंड्स होते थे। तो वहाँ पर मैंने एक अपना एल्बम रिलीज़ किया जो ग्लोबली बड़ी कंपनी है EMI के साथ। जी जी। एरिड जोन का हमारा पहला सॉन्ग कभी तो होगा मेरा। किसके लिए आपने गाना गाया था? असल में ये गाना अगर आप देखें गौर से तो इसमें पहला ये वीडियो था जिसमें हमने फीमेल मॉडल को नहीं दिखाया। आप कहीं भी उसको देखेंगे नहीं, सिर्फ उसके बाल नजर आएंगे आपको। बिल्कुल। वो चलती हुई जा रही है, कभी उसके पीछे हम आगे जा रहे हैं। तो वो 3 लड़के दिखाए हैं, हम लोगों की तीनों की डिज़ायर्स हैं, ड्रीम्स होती है ना यूथ की जी, जी। अपनी। तो वो यूथ को हमने प्रेजेंट करने की कोशिश की थी इन अ डिफरेंट वे। और उसमें बहुत सारी चीज़ें, जैसे वैलेंटाइंस डे जिसको अब लोग बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ भी करते हैं, तो हमने उसमें वैलेंटाइंस को भी उजागर किया था, जो कि यहाँ जो वेस्टर्न वर्ल्ड का एक बहुत मेन इवेंट है। बिल्कुल। हम उसे इतना एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन वो उस वक्त के लिहाज से PTV पे और NTM पे वो चला और लोगों को बहुत पसंद आया वो, क्योंकि उसमें हमने पहली दफ़ा मॉडल को दिखाया नहीं, मॉडल का सिर्फ बाल और उसको दिखाया एक शायबा सा दिया है हाँ, कि ऐसा हो। हाँ, वो उसकी वजह से एक कॉन्सेप्ट शुरू हुआ म्यूज़िक वीडियोस का, क्योंकि उससे पहले म्यूज़िक वीडियोस होते थे पार्क में खड़े हुए या स्टूडियो में खड़े हुए, जो है पूरा गाना शूट हो जाता था। ठीक है। ज़्यादातर तो ये इससे एक ट्रेंड शुरू हुआ म्यूज़िक वीडियोस का। अब ये तो बात होगी आपकी, कैसे आपने बचपन में कैसे आए एरिड जोन की कहानी। अब ये बताइए, जो म्यूज़िक चैनल चार्ट्स बनाया, जो कि एक पाकिस्तानी इंडस्ट्री में एक नया आइडिया था, नया कंसेप्ट था, तो ये आइडिया कैसे आपके जहन में आया, कैसे कंसीव किया आपने? ज़ियाउल हक साहब का दौर जा रहा था, जी, जी। PTV पे भी काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस थी। गज़नफ़र अली साहब जो हमारे लेजेंड हैं, जिन्होंने PTV में एक ज़माने में काम किया, फिर उन्होंने पहली प्रोडक्शन कंपनी खोली प्राइवेट, और एक और होती थी नवाब कैफ़ी साहब की। ये 2 प्रोडक्शन कंपनीज होती थी पूरे पाकिस्तान में, कंबाइंड प्रोडक्शंस गज़नफ़र साहब की। अच्छा। तो 2 कमरों की ये एक प्रोडक्शन कंपनी थी, जहाँ उन्होंने बताया, मुझे पता लगा कि कोई ये प्रोग्राम शुरू होने वाला है प्राइवेटली, और उस ज़माने में ये सब कॉन्सेप्ट होता नहीं था। तो मैं गया गाना लेके अपना, ये जो कभी तो होगा मेरा, अच्छा। और मैंने कैमरामैन के साथ बनाया था। तो गज़नफ़र साहब को मैंने दिखाया, उन्होंने कहा ये तुमने खुद डायरेक्ट किया है? अच्छा। मैंने कहा जी, एक कैमरामैन है, उनके साथ मिलके हमने ये डायरेक्ट किया। तो उन्होंने कहा ये तुम मेरे लिए जॉब करोगे एज ए डायरेक्टर प्रोड्यूसर, ये प्रोग्राम मैं शुरू कर रहा हूँ, NTM एक नया चैनल आया। तो मैंने कहा मेरे लिए तो अभी ग्रेजुएशन ही मैंने कंप्लीट ऑलमोस्ट की थी, जी। तो ये एक बहुत बड़ा टास्क था मेरे लिए कि एक सैलरी पे मुझे उन्होंने ऑफ़र किया, और मेरे ही टाइप का काम था जो मैं एक्सपीरियंस कर चुका था, और उस वक्त मेरा बैंड एरिड जोन नया नया शुरू हुआ था। तो मैंने कहा जी मैं डायरेक्ट करूँगा। उन्होंने कहा तुम्हें जितने ये आर्टिस्ट हैं नए, इनके वीडियोस डायरेक्ट करने होंगे, प्रेजेंटिंग, पूरा प्रोग्राम बनाना होगा इसका। और उस ज़माने में वो मिस्ट्री थिएटर बना रहे थे, एक आता था ड्रामा सीरीज़। तो उन्होंने मुझे ये शो दिया डायरेक्ट करने के लिए, जिसमें मैंने बहुत सारे आर्टिस्ट सिंगर्स को इंट्रोड्यूस किया, जिसमें फ़ख्र आलम हैं, शहजाद रॉय हैं, फ्रिंज बेनिफिट्स हैं, कोलाज हैं, माइलस्टोन्स है, इसके अलावा कोमल रिजवी हैं और नदीम जाफरी हैं। एक बहुत लंबी लॉन्ग लिस्ट है, इनके कोई 100 के करीब म्यूज़िक वीडियोस मैंने बनाए, और इन सबको अल्लाह के करम से माशाल्लाह सारे इंडस्ट्री के बड़े नाम हैं। हाँ, और ये सिलसिला यहाँ ख़त्म नहीं हुआ। इसके बाद भी अल्लाह का शुक्र है कि जब भी मैंने कोई प्रोजेक्ट किया, जैसे पाकिस्तान की पहली टेलीफिल्म सीरीज़ टपाल सिनेमा जब की, तो उसमें हुमायूं सईद, शमून अब्बासी और ये सब लोग इंट्रोड्यूस हुए। फिर मेरा घर एक वर्लपूल आया, तो उसमें निदा यासिर इंट्रोड्यूस हुई। तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स मेरी लाइफ में आते रहे, जहाँ पे मेरा म्यूज़िकल कैरियर और मेरी एक्टिंग और मेरी डायरेक्शन, जो मैं अपने दिल को जो है। तो ये आपके पास इतने आइडियाज़ आए, मिसाल के तो देखते हैं म्यूज़िक चैनल चार्ट्स, फिर मेरा घर, एक वर्लपूल, ये एक ब्रांडेड कॉमेडी शो था, फैमिली शो था। कॉमेडी तो इन कहेंगे, ये एक ड्रामा सीरियल था जिसमें एक ह्यूमर भी था, वही ना, ह्यूमर के बारे में में एक बड़ी एक सीरियस साइड भी थी। पहली दफ़ा इस तरह का ड्रामा सीरियल बना था कि जिसमें प्रोडक्ट्स को हमने जो इसकी ब्रांड था उसको हमने सीन्स के अंदर सटली दिखाया। ऐसे नहीं कि हमने बाकायदा क्लोजअप करके दिखाया हो, हमने सीन्स के अंदर उसकी इस तरह से उसको मर्ज किया कि बड़ा सटल वे में लोगों को दिखाया। तो मैं कह रहा इसके बाद फिर जहर जैसा आपने किया। अभी इतनी वैरायटी करने के लिए, यहाँ आने के लिए आपको किस तरह में आइडियाज़ कहाँ से आते रहे? देखिए सर, ये जो हमारी फैमिली है, एक तो पहले मैंने जैसे बताया कि मेरे अम्मी के जो छोटे भाई मामू जावेद जब्बार साहब, इनकी एक बड़ी अच्छी ट्रेनिंग जो मिली मुझे एडवर्टाइजिंग एजेंसी से,
उसका, और उसके अलावा मेरी अम्मी जो हैं वो बहुत ज़्यादा आर्टिस्टों को, एक्टर्स को, दिलीप कुमार से लेकर राज कपूर, इन सबको बहुत, और वो चाहती थी हमेशा से कि मैं एक स्टार बनूं और स्टेज पे फिल्म्स में आऊं। और जब भी वो यहाँ से इंडिया जाती थी बॉलीवुड, क्योंकि हमारी एक खाला इंडिया में बॉम्बे में रहती हैं, अच्छा, तो वहाँ भी आती जाती रहती थी, स्टार्स से हमेशा मिलती रही हैं, जितने टॉप एक्टर्स हैं फ्रॉम अमिताभ बच्चन टू शाहरुख खान, तो हमेशा उनको यही था कि मेरा बेटा जो है वो स्टार बने। वो जो ख्वाब थे वो उन्हें अपने बेटे में उस ख्वाब की हकीकत देखना चाहिए, और आपने वो हकीकत दिखाई। अब मैं समझता हूँ ये भी बड़ा एजाज़ है एक बेटे के लिए कि जो उसकी माँ सोचती थी। आज आप पाकिस्तानी मीडिया में, शोबिस में एक स्टार है। पहले तो मुझे बड़ा क्रिटिसिज्म होता था इस जी, पे। शुरू में तो लोग ये समझते थे, बहुत से लोग कहते थे कि ये किसी और से डायरेक्ट करवाता है, गज़नफ़र साहब इसको डायरेक्ट करते हैं, ये खुद नहीं बनाता, ये प्रोडक्शन खुद नहीं करता। क्योंकि मैं इतना छोटा था ना उस वक्त, छोटा तो मैं अभी भी हूँ तो लेकिन ये है कि कहने का मकसद ये है कि मुझे उस वक्त ये कहते थे कि नहीं, ये खुद नहीं बनाता वीडियोस, या ये खुद ड्रामे नहीं बनाता, ये कैसे खुद एक्टिंग भी कर सकता है और डायरेक्शन भी कर सकता है। उस वक्त तो नामुमकिन था ना, अब तो आपके 50-60 लोग तो सेट पे होते हैं। अभी ये जो सोशल मीडिया है ना, इसमें बहुत सारी चीज़ें स्टेज से बाहर आ जाती हैं, सेट से बाहर आ जाती हैं। जी। उस वक्त ये एक खुफिया दुनिया थी हमारे आम लोगों के लिए, एक बिल्कुल ऐसी दुनिया थी जिसके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं। जो प्रोड्यूस होकर आ गया वो हमें पता चला, उसके पीछे क्या, उसकी कोई कहानी नहीं होती थी। असल में मैं लकी इस वजह से रहा कि जब भी मैंने कोई काम किया वो मुझे एक चैलेंज के तौर पे मिला। जब मैं से हम टीवी जब लॉन्च हुआ जी अर्ली 2000 में, 2005 मिड में कह लें, तो सुल्ताना सिद्दीकी साहिबा ने कहा कि तुम मेरे लिए, अब हमारा नया चैनल आ रहा है, सीरियल बनाओ। तो मैंने कहा जी मैं तो इंग्लैंड जा रहा हूँ, अब शिफ्ट हो रहा हूँ मैं। तो उन्होंने कहा वहाँ तो बड़ी महंगी बनेगी सीरियल। तो मैंने कहा मैं आपको उसी बजट में जो पाकिस्तान में बनते हैं, मैं उसी में आपको, तो मैंने उनको 2 सीरियल्स बना के दिए यहाँ यूके के अंदर, जिसमें ला हासिल की जितनी एपिसोड्स थी शुरू की 8-9, यहाँ पे उनको पहला अवार्ड हम टीवी का ला हासिल पे उनको मिला, उमैरा अहमद ने जो लिखा था। उसके अलावा सर दाग एक सीरियल था यहाँ, जो पूरी इसकी 24 एपिसोड्स थी। तो ये बड़े डिफरेंट प्रोजेक्ट्स थे जिसमें यहाँ की कम्युनिटी को इन्वॉल्व किया। अच्छा, शुरू में भी आप जो म्यूज़िक चैनल चार्ट्स का दौर देख लें तो हर प्रोजेक्ट डिफरेंट मिला मुझे। जैसे मेरा घर एक वर्लपूल की अपनी फील है कि उसमें लाइट ह्यूमर है और सीरियस ड्रामा भी है। म्यूज़िक का अलग था। फ्रेंच टोस्ट एक ड्रामा सीरियल था मेरा, जो आप बाद में बहुत बाद बॉलीवुड में उस तरह की एक फ़िल्म बनी, रॉक ऑन, फरहान अख्तर की। हाँ बिल्कुल, जो हमने बैंड के ऊपर बनाई थी, जो जी टीवी में यहाँ चला था, पहले पाकिस्तान में चला वो फ्रेंच टोस्ट, और फिर यहाँ पर रिपीट हुआ जी टीवी के ऊपर। हो सकता है फरहान ने यहाँ देख लिया हो, वैसे कुछ पता नहीं, यहाँ आते रहते हैं ना वहाँ से, इंडिया से लोग। सो बट एनीवेज, लगता है ऐसा है कि जब आप फ्रेंच टोस्ट देखते हैं और रॉक ऑन देखते हैं, रॉक ऑन तो बहुत बाद में बनी, तो ऐसा लगता है वो एक जैसी कुछ उसमें कहानियाँ, 5 डिफरेंट जहनों के लड़कों को बेसिकली एक बैंड बनाते हैं वो, और वो कैसे वो सक्सेसफुल होता है नहीं होता, वो सारी एक जर्नी हमने दिखाई थी। वो उस दौर में बनी थी जब फ्रेंच टोस्ट, जब ज़्यादातर ये जो फ्यूडल लॉर्ड्स के ऊपर ड्रामे होते हैं, चौधरियों के ऊपर, साइयों के ऊपर, वडेरा सिस्टम के ऊपर ड्रामे बनते थे पीटीवी पे, या वो बुरे नहीं होते थे, बहुत अच्छे ड्रामे होते थे, लेकिन तो सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ। वो जो ड्रामे थे, समंदर था, अशफाक साहब के प्लेस थे, बानो कुस्सिया साहिबा के, और जितने बड़े बड़े नाम हैं पीटीवी के, उन्होंने बड़ा ग्रेट काम किया। और इतनी डेप्थ है जो एक्टर्स उस ज़माने में आए, मैं नहीं समझता। खालदा रियासत से लेकर रूही बानो, आबिद अली साहब, और कौन कौन से नाम नहीं, हम नाम लेते चले जाएं। मतलब हर डायरेक्टर का काम अलग नज़र आता था उस वक्त। धूप आ रही है, थोड़ा एंगल चेंज ना कर ले? नहीं, एंगल ना चेंज करें, बल्कि जगह चेंज कर लेते हैं। आइए यासर भाई, कैमरे के सामने से लीड सिंगर से आप कैमरे के पीछे चले गए हदायतकार और प्रोड्यूसर के तौर पे, तो ये आपने फ़ैसला क्यों किया, और इससे क्या आपको लगा कि कैसा महसूस हुआ ये करने के बाद? देखिए, जो सिंगर होता है, आर्टिस्ट होता है, या एक्टर जब स्टेज पे परफॉर्म कर रहा होता है कॉन्सर्ट में, तो वो जब इंटरेक्ट कर रहा होता है ऑडियंसेस के साथ, इसी तरह कंट्रोल उसके हाथ में होता है जी। सारे शो का। इसी तरह से जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर होता है, जब वो डायरेक्ट कर रहा होता है, कंट्रोल उसके हाथ में होता है। तो एक बड़ी एक अजीब
फीलिंग होती है जो हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते आप लोगों को, कि जो कंट्रोल अपने हाथ में रख के स्टीयरिंग गाड़ी का अपने हाथ जी। में होता है, एंड जब आप क्रिएटिव कोई ड्राइव करते हैं तो उसमें कोई ना कोई एक अच्छी क्रिएशन बनती है या कोई प्रोजेक्ट बनता है, तो वो उसकी वजह से मैं कैमरे के पीछे गया और बहुत अर्ली एज में गया, और उसके बाद इतना कुछ किया कि एक के बाद एक करता चला गया। लेकिन कहने का मकसद है कि ये एक हिस्ट्री पूरी मीडिया इंडस्ट्री की इन प्रोग्राम से, इन प्रोजेक्ट से बनी। हमारी पाकिस्तानी मीडिया इंडस्ट्री, जब एक चैनल PTV के बाद दूसरा चैनल आया और उसके बाद एक के बाद एक प्रोजेक्ट्स मिलते रहे और हर प्रोजेक्ट अपनी जगह था, तो मुझे चैलेंजिंग भी लगा, तो मैं कंटिन्यूसली इसको करता रहा। बल्कि UK में भी आके जो यहाँ के मेन लीड आर्टिस्ट हैं, जिसमें अपाची इंडियन है, स्टीरियो नेशन है, उसके अलावा सहारा है और दूसरे बैंड्स हैं जो डाइवर्सिटी पे, कम्युनिटी कोहेजन पे, मैंने बड़े प्रोजेक्ट्स किए कम्युनिटी को इन्वॉल्व करके यहाँ पर, कि डाइवर्सिटी के ऊपर कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स किए कम्युनिटी कोहेजन पे। हमने कम्युनिटी को इन्वॉल्व करके हर तरह का नया आर्टिस्ट, जिसे कहते हैं डिफरेंट कल्चर्स से, हमने इंट्रोड्यूस किया और एक के बाद एक प्रोजेक्ट हमने गाने किए, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ के प्रोमिनेंट आर्टिस्ट के साथ। तो बड़ा हमारा एक अच्छा ओवरऑल एक एक्सपीरियंस रहा प्रोडक्शन का, डायरेक्शन का। एक चैलेंजिंग प्रोजेक्ट हर दफ़ा मुझे मिलता रहा एक के बाद एक, और मैं इसको कंटिन्यू रखा। इसके साथ साथ सिंगिंग भी की, जिसमें हमने टर्की में सनसनी किया एक गाना जो बहुत बड़ा हिट हुआ, BBC एशियन नेटवर्क में बहुत चला। फिर उसके बाद हमने आराम नाल कर एक हमारा सिंगर अच्छा। लंदन में शूट किया। जी जी। फिर उसके अलावा हमने साइयाँ किया। तो हमने यहाँ जब प्रोजेक्ट्स किए एक के बाद एक, म्यूज़िकल प्रोजेक्ट्स और कॉन्सर्ट्स भी किए UK में, फ्रॉम बर्मिंघम टू लंदन टू मैनचेस्टर टू ब्रैडफोर्ड। उसमें जैसे मैंने आपको बताया फिल्म्स भी हमने की। जावेद शेख की जो बेटी हैं मोमल शेख, उनके साथ आज़ाद फिल्म की, जिसमें परवीन अकबर भी थी। वो बहुत लोगों को पाकिस्तान में पसंद आई। वहाँ पर सैटेलाइट पे, केबल चैनल्स पे बहुत चलती है और चैनल पे भी बहुत लोग पसंद कर रहे हैं उसको। फिर हमने बनाई यहाँ पर मुझको पता है, जिसमें निम्रा खान थी। वो लंदन में हमने पूरी शूट की। बहुत ही खूबसूरत उसके लोकेशंस थे। यहाँ की जो NHS है उसको इन्वॉल्व किया। तो इस तरह से बड़ा चैलेंजिंग मेरा एक करियर रहा थ्रू आउट, एज ए डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर। सिंगिंग में तो मुझे मौका मिलता ही रहा। अच्छा, हिसाब से अब जो मेरा क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट मेरे ध्यान में आ रहा है, वो ये है, आप कैमरे के पीछे आ गए, यहाँ तक मुझे समझ आ गई जी। लेकिन ये जो खुदादार सलाहियतें आप में आई कि आपने इतने माशाल्लाह गौर शनासी कि आपने ऐसे ऐसे हीरे लेकर आए जिन्होंने आके हमारे पूरा निज़ाम को बदल दिया जी। और जिनमें शहजाद रॉय का नाम आता है, हुमायूं सईद साहब का नाम आता है, निदा यासर का नाम आता है। तो ये आप में ये क्वालिटी कैसे, आप कैसे पहचान लेते हैं कि इस बंदे में ये टैलेंट है? ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। ये बेसिकली ऊपर वाली की देन है कि मैं अगर किसी से मिलता हूँ तो मैं पहले ही जज कर जाता हूँ वो किस कैरेक्टर में अच्छा लगेगा या उस पर किस तरह का रोल। अब जैसे हमने आज़ाद में एक एक्टर को यहाँ से कास्ट किया ग्लासगो से, तो उन्होंने क्लिप भेजा अपना, तो मैंने कहा दैट्स इट, मुझे एक इस तरह का कैरेक्टर चाहिए अपनी फिल्म के अंदर। और उन्होंने एक वन ऑफ द मेजर रोल्स था उस फिल्म में, मेरे सौतेले भाई का, वो उसमें उन्होंने प्ले किया और माशाल्लाह से लोगों ने बड़ा पसंद किया उसको। सो न जाने कहाँ से कौन कहाँ मिल जाता है। एक और एक्टर, एक दफ़ा हम कर रहे थे एक प्रोजेक्ट, तो मैं किसी से मिलने होटल में गया, तो वहाँ वो किसी का इंतज़ार कर रहे थे, तो मुझे एक फ़ादर के रोल की तलाश थी। तो मैंने उनसे पूछा आप क्या एक्टिंग करने में इंटरेस्टेड होंगे? कहते हैं मैं तो शोरूम पे, अपना मेरा शोरूम गाड़ियों का बिज़नेस है। तो उन्होंने मेरे साथ काम शुरू किया। उनका नाम है नईम शेख साहब, और उन्होंने बड़े बड़े सीरियल्स किए उसके बाद, मतलब इतने सीरियल्स किए, और उन्होंने हर एक को ये बात बताई कि भाई यासर ने मुझे देखा था और इस तरीके से। सो ऐसे कई लोग हैं। इसी तरह से यहाँ अरमीना राना खान जो पहले यहाँ से मैनचेस्टर से ही उन्होंने शुरू किया मेरे साथ, उन्होंने म्यूज़िक वीडियो किए और फिर उसके बाद उन्होंने कमर्शियल्स किए मेरे साथ। वो पूरा पोर्टफोलियो बना के लेके गई पाकिस्तान, और उनको ओवरनाइट वहाँ पे अच्छे प्रोजेक्ट्स मिले। ऐसे बहुत से आर्टिस्ट हैं, तूबा सिद्दीकी है, ज़ारा शेख हैं, और निदा को तो मैंने ऑडियंस में देखा था, निदा यासिर को। अच्छा। मुझे नहीं पता था वो काजिम पाशा की जो है बेटी हैं। तो मैं प्रेजेंटिंग कर रहा था, एक शो कर रहा था एज ए जज, तो मैंने उनको देख लिया। बड़ी खुशी होती है कि ऐसे नए लोग आते हैं और ओवरनाइट स्टार्स बन जाते हैं। इसी तरह शमून अब्बासी थे, उन्होंने ज़ुबैर अब्बासी जो उनके फादर थे वो राइटर थे, लिखते थे, उन्होंने जहर मेरी फिल्म लिखी। तो जब मैं बैठ के लिखता था उनके साथ सीन्स, हम
क्रिएट करते थे, बैठते थे, डिस्कशंस करते थे, तो उन्होंने कहा मेरा बेटा है, उसने एक अपना करियर में एक्टिंग में शुरू करना चाह रहा है वो, तो उनसे आप मिलें। उनकी वाइफ भी हैं जवेरी अब्बासी, तो वो मेरे पास आए मिलने। तो उन्होंने एक्टिंग भी करनी शुरू की। एक तितली फिल्म थी मेरी बहुत पहले, अच्छा। उसमें, और फिर उसके बाद उन्होंने असिस्ट भी किया मुझे एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर। तो नाज़रीन, अभी अगला सवाल मैं इनके पास छोड़ के चलता हूँ और हम जाके बैठते हैं उस बेंच पे। बेंच खाली हो चुका है। तो सवाल क्या है कि आप मुझे देख लिया आपने, हाँ। आप बेंच तक जाने पास आके वक्त सोचें मेरे लिए कौन सा रोल बेहतर रहेगा। आइए। सोने तो दुनिया दी परवाह न कर, राम नाल कर वे राम नाल कर, सोने तो दुनिया दी परवाह न कर। यासिर भाई, आपसे मैंने सवाल किया था बेंच तक आते हुए कि सोच के बताइएगा, तो मुझे देख के आपके ज़हन में कौन सा रोल आता है? वैसे इनको देख कर ना एक जो बहुत बड़ा, जिसे कहते हैं एंटरप्रेन्योर, सेठ, जिसके आगे पीछे लोग घूम रहे होते हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। उस तरह का कैरेक्टर अगर इनको मिले ना तो ही कैन डू वंडर्स। यानी कि आपका कहने का मतलब मैं सेठ का रोल अदा कर सकता हूँ। जालिम समाज है जी जी। नहीं जालिम समाज नहीं, अच्छा वाला सेठ जो लोगों के काम आते हैं। सर ये बताइए कि अभी आपसे थोड़े से कुछ सवाल जो हम देखते हैं और लोग आपसे पूछते रहते हैं, आपके वो वीडियोस के नीचे वो पूछते हैं। ये बताइए आपको अगर एक रोल चूज़ करना, प्लीज़ इसमें ना कोई पॉलिटिकल नहीं, मुझे यस सर, एक रोल चूज़ करना हो, एक्टर, सिंगर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर, विच वन यू प्रेफर? सिंगर। गुड। अगर आप एज ए डायरेक्टर काम कर रहे हो और आपको 3 अदाकारों में से एक करना जो तीनों कर सकते हैं और एक सेलेक्ट करना हो, तो कौन सा होगा? एक करैक्टर है जो तीनों पे फिट आता है। इफ़ एंड बट निकाल दिए मैंने। नुमान एजाज साहब, फैसल कुरैशी साहब और शब्बीर जान साहब। फैसल कुरैशी। ठीक। अब बात है जी फीमेल एक्ट्रेस की तरफ। अब ये बताइए कि अगर एक रोल हो और वो तीनों अदाकार परफेक्ट कर सकती हैं, लेकिन आप किसको सेलेक्ट करेंगे? आयजा खान, मायरा खान या हीरा मानी? मैं किसी नए चेहरे की तलाश में। ये बहुत टैलेंटेड एक्ट्रेसेस हैं और आई विश देम ऑल द बेस्ट, लेकिन मेरी हमेशा हर प्रोजेक्ट में कोशिश ये होती है कि कुछ नया लोगों तक मिले। यासिर अख्तर की फेवरेट डिश? इसमें कोई शक ही नहीं है, दाल चावल और सलाद अपना देसी स्टाइल का। यासिर अख्तर की फेवरेट मूवी जो उन्होंने ना डायरेक्ट की हो? बहुत सारी हैं। कोई एक पाकिस्तानी हो, चले मैं थोड़ा और इसको नैरो कर, पाकिस्तानी बता दीजिए। पाकिस्तानी एक बंदिश फिल्म थी बहुत अच्छी, नदीम साहब की। मुझे बहुत पसंद। ठीक। उसकी डिफरेंट स्टोरी थी, तो उसमें गाना उसका एक बहुत अच्छा था, वो कौन सा? सोना ना चांदी ना कोई महल जाने में। हाँ, वो हर गरीब आशिक की पे की दुआ है वो। अच्छा, ये उस दौर की होगी जब आप भी स्ट्रगल कर रहे होंगे। स्ट्रगल के दिनों में ये गाना अच्छा लगता है वैसे। वैसे मैं छोटा सा बच्चा था जी। उस वक्त। और अभी भी हूँ। अच्छा, आप एज ए डायरेक्टर जब देखते हैं, अगर आपको दोबारा कोई मूवी बनाना हो, फर्स्ट कर लीजिए, मैं एक बड़ी पाकिस्तान की आइकॉनिक मूवी है अरमान, वहीद मुराद साहब की, अगर आपको दोबारा वो रीप्रोड्यूस करनी हो तो आप किसको लेंगे मौजूदा अदाकारों में से? या ये जो रीप्रोड्यूस करने वाला सिलसिला होता है ना, लोग मुझे क्या के थक गए मेरे गाने कि वो चांदनी, ओ माय लव और ऐ सनम, ये सारे ज़रा मन को देखना, कभी इनको रीमिक्स करो, तो मुझे बड़ा मुश्किल लगता है ये काम, क्योंकि लोगों की एक्सपेक्टेशंस इतनी होती हैं। मैं क्वेश्चन को रीफ्रेज कर देता हूँ, मैं आपके सियासी बयान से बचाने के लिए मैम। आपको अगर सेलेक्ट करना हो एक अदाकार, मौजूदा अदाकार फिल्मी हीरोज़ में से, हुमायूं सईद साहब, शान और फैसल कुरैशी में से, तो कौन सा आप अरमान मूवी के लिए करेंगे? अरमान के लिए आपने फैसल कुरैशी का भी नाम लिया? जी जी। आई थिंक फैसल कुरैशी। फैसला आपकी चॉइस रहेगी। हाँ। अच्छा, मुझे अंदाज़ा ये हुआ है कि अगर आपको थोड़ा ओपन क्वेश्चन किया जाए तो आप बात को कहीं से कहीं ले जाते हैं। माशाल्लाह बड़े माहिर हैं आप। एक सियासी घराने से ताल्लुक का असर आ रहा है आपको। क्लोज क्वेश्चन है। बिकॉज मैं किसी की का वो नहीं करना चाहता। दिल आज़ारी की बात नहीं है। देखिए, होता यह है कि मेरा ख्याल हर डायरेक्टर की एक अपनी चॉइस होती है, उसमें दिल आज़ारी नहीं होती। हर चीज़ तो आप नहीं कर सकते ना। अच्छा, आप आगे चलते हैं आपसे। आपका फेवरेट सॉन्ग आपका अपना मेरा गाना है आराम नाल कर। अच्छा। वो इसलिए मुझे पसंद है क्योंकि उसमें बुल्ले शाह की जो कलाम हमने किया है इस्तेमाल, उसमें
चढ़दे सूरज ढलदे वेखे बुझे नहीं, दिए ऐसे तो मज़ा नहीं बलदे आएगा ना, वेखे। ऐसे नहीं मज़ा आएगा। इतनी खूबसूरत धूप में, इतने अच्छे मौसम में आपकी आवाज़ में मैं तो कहूँगा थोड़ा सा गुनगुना दें। चढ़दे सूरज ढलदे वेखे बुझे दीवे बलदे वेखे हीरे दा कोई मुल न तारे खोट सिक्के चलदे वेखे मैं नी कहना ओ सोहणिया मैं नी कहना ओ सोहणिया इत्थे बुल्ला सानू कहना ए राम नाल कर बई राम नाल कर सोहणिया तू दुनिया दी परवाह ना कर राम नाल कर बई राम नाल कर सोहणिया तू दुनिया दी परवाह ना कर कलियां दा रंग खिलिया ओ गम सारे दूर हो गए खुशियां दा चैन चढ़िया आजा बलिए प्यार दी रुते दोवें रल मिलिए बागां च बाहर दी रुते दोवें रल मिलिए रमन को देखना सूरत न देखना जरा मन को देख सूरत न देख दिलदार होते हैं झूठे भोले से चेहरे पे पल के न देखना सब यार होते हैं झूठे कभी तो होगा मेरा मिलन तुझी से होगा रखूंगा तुझे ही दिल में बसा के कहीं नजर ना लगे। मुस्तकबिल के बारे में आपका कोई आने वाला ऐसा प्रोजेक्ट जो हमारे नाजरीन के लिए आप बताना चाहें? देखिए मैं हमेशा कोशिश ये करता हूँ कि कुछ ना कुछ नया जैसे जी, जी। मैं हमेशा बोलता हूँ अब मैं एक वेब सीरीज़ पे काम कर रहा हूँ जो कि आजकल बहुत लोग बना रहे हैं जी जी अल्लाह वो आप लोग देखेंगे उसमें यहाँ के एक्टर्स को बहुत सारे जो आर्टिस्ट हैं जो न्यू कमर्स हैं उनको इन्वॉल्व करेंगे और पाकिस्तान से भी बुलाएंगे एंड आई एम श्योर कि जिस तरीके से आप लोग अभी रिसेंटली जितना भी मेरा काम देखा है जिसमें सनसनी था आराम नाल कर मुझको पता है रंग दो रंगी आप सब लोगों को बहुत पसंद आई फिर उसके अलावा हमने जो भी आज़ाद का काम किया यहाँ लंदन में यूके में वो पसंद आया इसी तरीके से ये भी होगा और मेरे 2 गाने हैं जी जी जो आने वाले हैं इसमें एक नामुकम्मल है और शुक्र अल्लाह वल्लाह अच्छा माशाल्लाह आपका प्रोजेक्ट आ रहा है तो उसमें कोई सेठ का रोल है? सेठ का रोल नहीं है एक टाइकून का रोल है हाँ वो है टाइकून का रोल तो बता दीजिए। ज़रूर होगा डेफिनेटली होगा और उसमें आप हम हमारे साथ साथ होंगे आप लंदन से यहाँ आते रहेंगे अब मैनचेस्टर वाले आपको छोड़ेंगे नहीं। बहुत शुक्रिया जी। थैंक तो नाज़रीन ये थे हमारे साथ यासर अख्तर नाम सब जानते हैं काम सब जानते हैं इनका शुक्रिया इन्होंने हमें वक्त दिया और हमने आपके लिए इतने खूबसूरत नज़ारों में से एक खूबसूरत आपका स्टार लेकर आए। उम्मीद आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा कमेंट्स में इजहार कीजिएगा वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर कीजिएगा दुआ में याद रखिएगा मेरी तरफ से और यासर भाई की तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। Yes, sir, it's back. Yo, family, yo, family, with the big gun, with the big bang. Yes, sir. दिल में है सनसनी वो मेरी हंसनी बाहों में आ जाओ ना सपने सजा जाओ ना छट दुनिया दे जंजाल कुछ नहीं बिना बंदिया नाल रखी साबित सिद्ध कमाल ओ फिर मेरे हजगनी ओ मेरे अलवल जुगनी दमादम मस्त कलंदर सगी शाहबाज कलंदर उसे दम दम दे अंदर अली दा पहला दम राम नाल कर बई राम नाल कर सोहणिया तू दुनिया दी परवाह ना कर राम नाल कर बई राम नाल कर सोहणिया